डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं क्लिपर बेस्ड। ओके। और इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि क्लिपर का न्यूमेरिकल इजी वे में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। सो वन बाय वन आपको स्टेप फॉलो करना है एंड डेफिनेटली मेरा यकीन है कि आप जब भी एग्जाम में इस क्वेश्चन को करेंगे आप इसको सही करेंगे। चलिए, सो इजी वे क्या है सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है। इस क्वेश्चन में उसने यहाँ पे एक सर्किट दे दिया। ठीक है, ये सर्किट है और आपसे पूछ रहा है कि वी नॉट, ये जो आपको ड्रॉ करना है, वी नॉट का आउटपुट वेव फॉर्म बनाना है। ठीक है, या डिटरमाइन करना है आपको वी नॉट। साथ में जो मैं यहाँ पे इनपुट दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं जो इनपुट दे रहा हूँ उस इनपुट को इसने यहाँ ड्रॉ कर दिया कि जो इनपुट की वैल्यू है वो है क्या एक्चुअली। सो पहले हम क्वेश्चन में देखते हैं कि पैरामीटर्स क्या गिवन है, वो इंपॉर्टेंट है। इनपुट वोल्टेज इज गिवन टू यू, आपने यहाँ पे इनपुट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है इनपुट और इनपुट की वैल्यू यहाँ पे है जो कि लाई कर रही है बिटवीन 20 वोल्ट एंड -5 वोल्ट। ठीक है, सो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वैल्यू क्या है, पॉजिटिव 20 वोल्ट एंड नेगेटिव साइकिल में मैक्सिमम जो वैल्यू जा रही है वो -5 वोल्ट तक जा रही है। नाउ सर्किट में क्या गिवन है, एक बैटरी है, यहाँ पे 4 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ठीक है, -4 वोल्ट। जो डायोड है वो आपको दे दिया आइडियल। सो ऑब्वियसली जो ड्रॉप होगा इसके अक्रॉस वो जीरो होगा। अगर सिलिकॉन का होगा तो 0.7 का कंसीडर करना है, मतलब वो डायोड हटा के अब मैं 0.7 की बैटरी लगा दूंगा। ठीक है, एंड इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस मुझे क्या करना है, वी नॉट डिटरमाइन करना है। इस आसान सा। चलिए, अब मैं इसको इजी वे में कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ध्यान रखना है, चाहे वो क्लिपर हो या क्लैंपर हो, 95% चांसेस रहते हैं आपके न्यूमेरिकल आने के। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आता है, न्यूमेरिकल आता है। सो सारे जितने भी आपने कॉम्बिनेशन पढ़े, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, फिर बायस जो उसमें भी आपने बैटरी को चेंज किया होगा, बहुत सारे कॉम्बिनेशन पढ़े, फिर कॉम्बिनेशन पढ़ा लास्ट में। तो अगर मैं देखूं याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारे पास बहुत सर्किट्स हो जाते हैं जिनको याद करना पॉसिबल नहीं है। याद कर भी लोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्लियर। सो इजी वे में कैसे करना है, क्योंकि मुझे पता है न्यूमेरिकल आना है तो मुझे बेसिक अपना अप्लाई करना है। अब उसी बेसिक को मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ अप्लाई करूंगा, बट उस बेसिक को अप्लाई करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट में एक क्वेरीज आ रही थी कि सर क्लिपर एंड क्लैंपर जब हम सॉल्व करते हैं तो मिक्सअप हो जाते हैं। उस कंफ्यूजन को कैसे क्लियर रखें, आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब मैं क्लिपर का न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, किसका, क्लिपर का अगर मैं न्यूमेरिकल सॉल्व, तो मुझे हमेशा क्या फोकस करना है, डायोड ऑन एंड ऑफ। मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द कंडीशन। आई होप दिस पॉइंट क्लियर, कि कब डायोड हमारा ऑन होगा और कब डायोड हमारा ऑफ होगा। इन केस ऑफ क्लैंपर, जब मैं क्लैंपर का न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा तो आपको फोकस किस पे रखना है, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। मतलब एक बार आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल कंसीडर करना और एक बार नेगेटिव हाफ साइकिल। अब आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ये इजी वे बता रहा हूं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व रखें। सो मुझे पता है क्लिपर में मुझे फोकस रहना है कि मुझे डायोड ऑन ऑफ के लिए कंडीशन निकालनी है। क्लैंपर का न्यूमेरिकल हम बाद में करेंगे और वहां पे मुझे फोकस क्या करना है कि मुझे एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल कंसीडर करनी है और एक बार निगेटिव हाफ साइकिल। यहाँ पे क्वेश्चन किसका गिवन है, क्लिपर का, तो मैं बात किसकी करूंगा, क्लिपर की। चले, अब क्लिपर में देखते हैं कि आपको कंडीशन निकालनी है। क्वेश्चन आपके पास गिवन है, ये क्वेश्चन गिवन है। सबसे अच्छा तरीका है, मैंने क्या बोला, डायोड को ऑन करना। ठीक है, सो डायोड को ऑन करने का मतलब क्या हो, डायोड का सिंबल मुझे पता है, इस तरह से होता है। और डायोड, पीएन जंक्शन डायोड दो तरह से काम करता है, या तो वो फॉरवर्ड बाइसिंग हो सकता है, अगर मैं बाइसिंग की बात करूं तो या तो फॉरवर्ड बाइस हो सकता है या रिवर्स बाइस हो सकता है। आपको क्वेश्चन में यही देखना है, दैट्स इट। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल ये मेरा डायोड है जो कि यहाँ बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बना हुआ है। इस डायोड को मुझे ऑन करना है। सो डायोड को ऑन करना है मतलब डायोड क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बाइस होना चाहिए।
फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा लेक्चर, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लिपर एंड क्लैंपर न्यूमेरिकल्स। सो डायोड को मुझे क्या करना है, फॉरवर्ड बाइस करना है। फॉरवर्ड बाइस क्यों करना है, क्योंकि डायोड को मुझे ऑन करना है, ठीक है। सो हमेशा ध्यान रखना, डायोड ऑन कब होगा, जब मेरा क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस। डायोड ऑफ कब होगा, जब हमारा क्या होगा, रिवर्स बाइस। ओके, सो ये इजी है याद रखना। अब मुझे डायोड को फॉरवर्ड बाइस करना है, तो अंडरस्टूड है कि अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूँ, लेट्स सी एट दिस पॉइंट आई एम टेकिंग ए, यहाँ पे ए, ठीक है। सो अगर मुझे इसे फॉरवर्ड बाइस कराना है, मतलब ए पॉइंट पे जो भी हमारा पोटेंशियल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। यही हम देखते थे कि अगर मैं फॉरवर्ड बाइसिंग का सर्किट देखूं तो मैं जो इस तरह से बनाता था, और इसको मैं पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करता था और इसको किससे करता था, नेगेटिव। मतलब जो पी और एन, ये एन वाला किससे होना चाहिए, नेगेटिव से। सो सेम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैं सर्किट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो ये डायोड लगा हुआ है, और अगर मैं ए पॉइंट ले रहा हूं तो उस ए पॉइंट पे क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस होगा। सो पी पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगा और निगेटिव वाला निगेटिव से। सो कनेक्ट होने का मतलब क्या है कि ओवरऑल ए पे पोटेंशियल क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। निगेटिव होने का मतलब क्या हुआ, बस यही सॉल्यूशन है आपका। सो केबीएल केसीएल सभी को आता है। जैसे ही मैंने देखा कि ए पे हमारा क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। नाउ सी, अगर मैं ये वाला लूप देखूं, इस वाले लूप में, क्योंकि डायोड फॉरवर्ड बाइस है तो सिंपल वायर की तरह काम करेगा, क्योंकि कंडीशन में किसके लिए निकाल रहा हूं, फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए। सो फॉरवर्ड बाइसिंग में मुझे पता है क्या है कि जो अगर आइडियल डायोड है तो किसकी तरह काम करता है, सिंपल वायर की तरह। और अगर आइडियल डायोड नहीं है तो वहां पे सिलिकॉन होगा तो 0.7 की बैटरी लगा देनी है, अदरवाइज जर्मेनियम होगा तो 0.3 की लगानी है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में उसने मेंशन कर दिया आपको कि आइडियल डायोड है। सो आइडियल डायोड में पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं, मतलब वो सिंपल एक वायर की तरह काम करेगा। वायर की तरह काम करेगा तो हम कंडीशन लिख सकते हैं कि मेरे पास ये वाला लूप है। अब इस लूप में देखो बैटरी कौन कौन सी है, मतलब वोल्टेज कहाँ कहाँ आ रहा है। एक वोल्टेज तो हमारा कहाँ पे आ रहा है, यू कैन सी इनपुट। दूसरा क्या आ रहा है, ये 4 वोल्ट की बैटरी, ये डायोड सिंपल वायर की तरह हो रहा है। और तीसरा वोल्टेज हमारा क्या आ रहा है, वी नॉट, ठीक है। सो आउटपुट वोल्टेज की अभी मुझे बात नहीं करनी है, मुझे बात क्या करनी है कि ए पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा। सो अप्लाई दी केवीएल, सिंपल। चलिए केवीएल अप्लाई करो, यहाँ पे केवीएल अप्लाई कर देते हैं। सो अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूंगा, प्लस का वी आई, ठीक है, माइनस प्लस सेकंड वाला लिया, पहला वाला छोड़ दिया, प्लस का वी आई, पहला वाला छोड़ के दूसरा वाला लिया, प्लस का 4 वोल्ट, और कोई तो वोल्टेज है नहीं, ठीक है। सो टोटल वोल्टेज क्या हो गया, प्लस का वी आई एंड प्लस का 4 वोल्ट। और इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, निगेटिव करना है। तो मैं कंडीशन क्या लिख दूंगा, शुड बी लेस देन क्या होना चाहिए, जीरो। लेस देन जीरो का मतलब क्या हुआ, वैल्यू क्या हो गई, निगेटिव, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो डायोड विल बी फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइस का मतलब क्या हुआ, एक सिंपल वायर की तरह काम करेगा, ठीक है। तो बस यही कंडीशन निकालनी है। पहले 2 पॉइंट आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। क्लिपर और क्लैंपर के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है, जब मुझे पता चल गया है दिस इज क्लिपर न्यूमेरिकल एंड क्लैंपर न्यूमेरिकल में ऑब्वियसली हमारा क्या होगा, कैपेसिटर होगा, ठीक है। क्लिपर में हमारा क्या होगा, कैपेसिटर नहीं होगा। सो क्लिपर के न्यूमेरिकल में सबसे पहले तो मुझे कंडीशन पता लगानी है कि डायोड कब ऑन होगा कब ऑफ होगा। सो डायोड कंडीशन निकालने के लिए मैंने सिंपल क्या किया, केबीएल अप्लाई कर दिया, और इस पॉइंट पे देख लिया ए को पॉजिटिव होना है या नेगेटिव। इस केस में नेगेटिव होना है तो मैंने उसको लेस देन जीरो कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, मैं लिख सकता हूँ वी आई लेस देन -4 वोल्ट। अगर ऐसा होता है तो डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस, मतलब डायोड हमारा क्या हो गया, ऑन हो गया, ठीक है। अब खुद सोचो, डायोड अगर ऑन हो गया तो जो ये मैंने डायोड लगाया था, इट विल एक्ट एज ए सिंपल वायर, ठीक है, क्योंकि आइडियल है। तो अगर मैं इसमें केवीएल लगा सकता हूँ, अब अगेन केवीएल लगा दो फटाफट। ये तो कंडीशन हो गई, लेकिन उस कंडीशन पे आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्या कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में ध्यान रखना हमेशा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, केवल कंडीशन लिख के चले जाते हैं, नहीं, मुझे आउटपुट वोल्टेज भी कैलकुलेट करना है। अल्टीमेटली मुझे डिटरमाइन क्या करना है, वी नॉट डिटरमाइन करना है, ठीक है।
सो ये तो कंडीशन हो गई, अगर डायोड ऑन है तो मैं आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, सो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, अप्लाई द केवीएल अगेन, प्लस का वी आई प्लस का 4 वोल्ट, और इसमें कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है वी नॉट, सो वी नॉट भी प्लस माइनस, सो माइनस का वी नॉट इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से वी नॉट की वैल्यू आ गई वी आई प्लस 4 वोल्ट। कब, जब मेरा डायोड क्या है, ऑन है। इस बात को ध्यान रखना, जब डायोड हमारा ऑन है तो हमारा आउटपुट वोल्टेज ये है। नाउ ऑब्वियसली अगर ये ऑन के लिए कंडीशन है तो ऑफ के लिए क्या होगी, ये ऑन के लिए है तो ऑफ के लिए क्या होगी, ऑब्वियसली इसके अपोजिट होगी। सो व्हेन डायोड इज ऑफ, आप लिख सकते हैं व्हेन डायोड इज ऑफ, इसके जस्ट अपोजिट कंडीशन लिखता हूं, मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, वी आई ग्रेटर देन 4 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट, तो डायोड क्या होगा, ऑफ होगा। ऑफ होने का मतलब क्या हुआ, जो आपने यहाँ पे किया था, ऑफ होने का मतलब क्या हुआ, इट विल एक्ट एज ए ओपन सर्किट। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ सोचिए कि अगर मैंने बोल दिया कि इट विल एक्ट एज ए ओपन सर्किट, मतलब यहाँ पे डायोड, क्योंकि रिवर्स बाइस हो रहा है तो डायोड काम नहीं करेगा। बार बार मैं बोल रहा हूँ, फॉरवर्ड बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो रिवर्स बाइसिंग मतलब डायोड काम नहीं करेगा, मतलब इट विल एक्ट एज ए ओपन सर्किट। अब कुछ सोचिए, जब ये सर्किट ही कंप्लीट नहीं हुआ तो कोई करंट फ्लो होगी, नहीं होगी, इसके थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। क्लियर, जब करंट फ्लो नहीं होगी तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दैट केस डायोड इज अ, it will act as an open circuit, so no current will flow, मतलब V की वैल्यू क्या हो जाएगी, V नॉट की वैल्यू 0। तो ये आपकी दोनों कंडीशन पे दोनों आउटपुट वोल्टेज आ गए कि जब ऑन है तो आउटपुट वोल्टेज क्या है, जब ऑफ है तो आउटपुट वोल्टेज क्या है। अब इसी को देख के मैं क्या करूंगा, अपना आउटपुट वेवफॉर्म बना दूंगा। सो दिस इज फॉर वी आई, वी आई हमारा क्या था, प्लस का 20 माइनस का 5, ये मैंने बना दिया। कंडीशन आपको अप्लाई करना है, ये माइनस का 5 था, ये आपकी वी आई की थी। अगर मुझे वी नॉट की इक्वेशन बनानी है, आउटपुट क्या होगा, दिस इज टी। सो अब कंडीशन आपको अप्लाई करना है, सीधी कंडीशन, वी आई लेस देन -4 वोल्ट। अगर वी आई की वैल्यू क्या है, -4 वोल्ट से कम है, तो आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर होगा, वी आई प्लस 4। एंड जब वी आई की वैल्यू -4 वोल्ट से जाता है तो वी नॉट की वैल्यू क्या होगी, 0। सो पहले वी आई ग्रेटर देन -4 बना लें। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या जा रही है, -5, तो लेट्स सी -4 कहीं यहाँ होगा, दिस इज -4 वोल्ट। यहाँ पे क्या था, -5 वोल्ट था यहाँ पे मैक्सिमम। मुझे क्या कंडीशन निकालनी है, वी आई ग्रेटर देन -4 वोल्ट, मतलब वी आई की वो वैल्यू जो -4 वोल्ट से क्या है, ज्यादा है। ज्यादा है कि मतलब इस वाली लाइन के ऊपर जो भी वैल्यूज हैं, ठीक है, वहां पे आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0। सो यहां से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे नीचे, ठीक है, मैंने वही काम किया। सो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज क्या है, 0, तो मैंने यहाँ 0 बना दिया और यहाँ 0 बना दिया, क्योंकि कंडीशन वी आई ग्रेटर देन -4 वोल्ट, आउटपुट वोल्टेज क्या होना चाहिए, 0। तो मैंने यहाँ पे जहाँ पे कंडीशन ट्रू थी वहाँ पे 0 बना दिया। और जहाँ पे ये वाली कंडीशन ट्रू है, वी आई लेस देन -4 वोल्ट, मतलब मैं अब किसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले सेक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज क्या होना चाहिए, वी आई प्लस 4 वोल्ट। सो नाउ सी, वी नॉट इक्वल टू वी आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे अगर यहाँ से यहाँ पे जाऊँ तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रही है, -5। सो आई कैन पुट वी आई की वैल्यू -5 वोल्ट प्लस 4 वोल्ट, बचा क्या, -1 वोल्ट, मतलब आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, -1 वोल्ट तक। तो मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 1 वोल्ट, ये 0। सो दैट इज योर आउटपुट कैरेक्ट, आउटपुट वेवफॉर्म, वी नॉट की वैल्यू होगी। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, वेरी इजी। कोई भी मतलब ऐसा नहीं मानना चाहिए कि क्लिपर क्लैम्पर के न्यूमेरिकल्स बहुत टफ होते हैं, ठीक है। बस आपको जो पॉइंट्स बताए हैं उन पॉइंट्स को फॉलो करना है
you will get the output waveform. ओके, सो अगर आपको कोई क्वेरीज आ रही है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, वी विल सॉल्व और वी विल वर्क ऑन इट एंड आई विल रिप्लाई थ्रू द योर कमेंट। एंड अपडेट रहने के लिए या आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देते हैं। अपडेट रहने के लिए आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी ऑल्सो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।